शराबबंदी को लेकर सुबह सपा नेता ने उठाए सवाल। गुजरात बिहार में शराबबंदी तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। आजमगढ़ अहरौला। गुरुवार को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने अतरौलिया विधानसभा के भकुही गहजी, अलौआ, नरफोरा, धरौली, देवरिया, बिस्टारा, देहुला गोसाई, लहरपार लगभग दर्जन भर गाँवों में जन चौपाल लगाकर जन समस्याओं को सुना और समाधान के लिए पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल उसके समाधान करने की बात कही और 3 दिनों में शिकायतकर्ता की सारी रिपोर्ट भी पंचायत सचिव के माध्यम से उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में बताया कि पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सख्त निर्देश है कि सरकार के लाभकारी योजनाओं का लाभ समय से ग्रामीणों को पारदर्शी ढंग से तय समय सीमा के अंदर दिए जाएं, चाहे वह शौचालय, आवास, वृद्धा पेंशन आदि के मामले हों, उसे तत्काल प्रभाव से निस्तारित कराए जाएं। ग्रामीणों ने आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बड़े पैमाने पर ग्रामीणों को शौचालय न मिलना, ग्राम पंचायत योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ न मिलना आदि समस्याएं उठाई। वहीं कई दिव्यांगों को योजनाओं की सुविधा न मिलना भी ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराया। समस्याओं को ग्रामीणों ने उठाया, जिसका अरुण राजभर ने संबंधित विभाग से बात कर उसे पूर्ण कराने की पहल की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अरुण राजभर ने कहा कि चुनाव के समय में पार्टियों के नेता, विधायक गरीब जनता को अपना निशाना बनाते हैं। उन्हें मुर्गा, मीट और 500 रुपया देकर उनका कीमती वोट लेकर अपने पावर का प्रयोग फिर उसी जनता के हित में न कर अपने आप को पावर केंद्र बना लेते हैं और 5 साल तक गरीब जनता को अपने दिए हुए बहुमूल्य वोटों का परिणाम भुगतना पड़ता है। शराबबंदी को लेकर अरुण राजभर ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं। गुजरात और बिहार में शराबबंदी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनारस से सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी क्यों नहीं। अरुण राजभर ने शराब का मामला उठाते हुए चौपाल में आए तमाम लोगों से सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होनी चाहिए। लोगों ने एक स्वर में शराबबंदी करने की बात कही। कहा, शराब कितने लोगों की जान ले रही है और नशे के चक्कर में लोग अपना घर परिवार खो दे रहे हैं। अरुण राजभर ने 22 फरवरी को अहरौला जनता इंटर कॉलेज पर होने वाली समरसता रैली को लेकर लोगों को पहुंचने की अपील की। कहा कि अभी तक के विधायक और नेता जनता को नौकर बनाकर शासन कर रहे हैं, लेकिन पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जनता को मालिक बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक अतरौलिया की जनता ने 15 सालों तक लगातार एक ही परिवार को कमान सौंपी और वह परिवार अतरौलिया को ही नहीं, आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों पर उसी पार्टी के विधायक हैं और विकास के नाम पर भारी भ्रष्टाचार कर धन की लूट की जा रही है। जनमानस के हित की आवाज़ नहीं उठाई गई। जब से ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया में डेरा डाले हुए हैं, तब से विपक्षी विधायकों के पेट में खलबली मची हुई है और वह हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि 15 सालों तक बदहाल 21 किलोमीटर अहरौला कप्तानगंज मार्ग को बनाने की दिशा में उन्होंने काम नहीं किया और जब ओम प्रकाश राजभर ने उसे पास करवा दिया तो उसे रोकने के लिए आगे आए। कहा कि अहरौला कप्तानगंज मार्ग अब बनकर ही रहेगा और काम भी शुरू हो गया है। इस मौके पर अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़, रमाशंकर राजभर, पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह, शुभम सिंह, हृदय नारायण चौबे, अभिमन्यु राजभर, निठुरी निषाद, राजन निषाद, मट्टू यादव, हंसराज निषाद, पप्पू निषाद, त्रिवेणी निषाद आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आइए सुनते हैं सुबह सपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा। लगातार जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है और जनता के बीच में सीधे संवाद हम कर रहे हैं और जनता से जो उनकी समस्याएं हैं, आज़ादी के 78 साल हो गए और सन 52 से ये हर 5 साल लोग चुन रहे हैं अपना जनप्रतिनिधि, लेकिन समस्या आज भी इनकी बनी हुई है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अब आप सोचिए कि जो अभी आवास के लिए लड़ रहा है वो अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए कल लड़ेगा। जो अभी शौचालय के लिए लड़ रहा है वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कल लड़ेगा। तो इनको हम अधिकार इनका कैसे सुरक्षित हो, इनको सही दिशा दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई लड़िए, अपना सही दिशा तय करिए। और जो आपकी समस्या है ये निदान करने वाला काम कौन करता है? जिनको आप 5 साल के लिए चुनते हो वही आपका समाधान करने के लिए वहां जाकर के लड़ाई लड़ता है, लेकिन आपने जिनको चुना वो आपकी लड़ाई नहीं लड़े। इसलिए आज़ादी के बाद से अब तक वो समस्या बनी है।
इनका समस्या आवास का है, पेंशन का है, नाली का है, चक्रोट का है, शौचालय का है, पेंशन का है, राशन कार्ड का है, आवास का है। ये सब छोटे छोटे समस्याएं हैं। जो समस्या निदान करने के लिए मैं इनसे जो संवाद किया, इसमें बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो 24 घंटे के अंदर हल हो जाएगी। लेकिन जो समाज जागता है उसको मिलता है, जो समाज सोया रहता है उसको कुछ नहीं मिलता। हम इनको जगाने के लिए आए। अब ये जागे हैं। संबंधित अधिकारियों को मैंने अवगत कराया कि इनका शौचालय क्यों नहीं बना, फोन हो गया, अब शौचालय के लिए सत्यापन होगा। और आवास क्यों नहीं बना, क्या इनका सेक्रेटरी जो यहाँ के हैं, क्या इनका शौचालय आवास के लिए नाम दर्ज किए कि नहीं किए। अब वो सारी रिपोर्ट हमको 3 दिन के अंदर मिल जाएगी। होता क्या है कि मालिक और नौकर, ये लोग नौकर के पीछे भाग रहे थे, हम इनको मालिक बनाने के पीछे भाग रहे हैं कि आप मालिक बनो तब आपका कल्याण होगा। अब ये लोग मालिक बनने के लिए स्वतः आप देखिए कि अपना 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं कि हमारी समस्या का हल होगा। और उस समस्या को हल कराने के लिए हम लगातार इनके समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो वर्षों की समस्या थी, अब वो संज्ञान में अभी शुरू हुआ है, अब हल के रास्ते पे जाएगा।